A very good morning to all of you. This is your chemistry class, and we are with the chapter Chemical Effects of Electric Current. Dear students, today we will start up with the electroplating. First of all, let me tell you what is an electroplating. Simply, it's a process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity. ये बहुत ही important common application है chemical effects of electric current का. आपको मतलब याद करो कि कोई भी फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी साइकिल है, उसका शाइनी हैंडल बार है और व्हील रिम्स हैं, लेकिन अगर आप एक्सीडेंटली उसको स्क्रैच करते हो, ठीक है, तो जो शाइनी कोटिंग है दैट कम्स ऑफ रिवीलिंग अ नॉट सो शाइनी सरफेस बीनीथ. या आपने देखा होगा जो वुमेन्स है वो यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स विच अपीयर्स टू बी मेड ऑफ गोल्ड, लेकिन जब वो बार बार उसको यूज़ करते हैं तो जो गोल्ड कोटिंग है दैट फाइनली वियर्स ऑफ, जिसकी वजह से वो रिवील करती है बीनीथ जो उसके नीचे मेटल होता है, चाहे सिल्वर हो या कोई भी मेटल हो, वो दिखाता है. यानी कि दोनों ही केसेस में, चाहे आप साइकिल की बात करें या वेमेन ऑर्नामेंट्स की बात करें, जो मेटल है दैट हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल. अब वो क्या कोटिंग है अनदर मेटल की, सबसे पहले स्ट्रेट वे हम जाएंगे इस एक्सपेरिमेंट पे. ये एक्सपेरिमेंट है सिंपल सर्किट जो दिखाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इसके लिए आपको क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और 2 कॉपर प्लेट्स जिनका साइज तकरीबन 10 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर होगा. उसके लिए आप क्या करेंगे, आप डिस्टिल्ड वाटर लेंगे 250 ml क्लीन ड्राई बीकर में. उसमें हम डिज़ोल्व करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट और ऐड करेंगे कुछ ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, ताकि ये ज़्यादा कंडक्टिंग बने. ठीक है, उसके बाद हम क्लीन करेंगे कॉपर प्लेट्स को सैंड पेपर के साथ और रिंस करेंगे इसको वाटर और उसके बाद इसको ड्राई करेंगे. फिर हम कनेक्ट करेंगे जो कॉपर प्लेट्स हमारे हैं टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी और इमर्स करेंगे इनको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. And then you will allow the current to pass for about 15 minutes, and finally you will remove the electrodes from the solution and look at them carefully. आप देखोगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इन वन ऑफ देम. सबसे पहले आप देखोगे जो उसके ऊपर कोटिंग है और कलर चेंज की. जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होती है थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट है वो डिसोसिएट होगा into copper and sulfate. जो फ्री कॉपर है that will get drawn to the electrode जो कि कनेक्टेड होगा टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और वहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाएगा, मीन्स एक्यूमुलेट हो जाएगा. मगर जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वहाँ पर जो कॉपर प्लेट है वहाँ पर आप देखोगे इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर जो है दैट विल गेट डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन. ठीक है, इसका मतलब है जो कॉपर है दैट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अनदर इलेक्ट्रोड. अब जहाँ तक कि मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात की, ये मैंने बोला ये मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देख लीजिए कुछ सम इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स. आजकल जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ये बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस है क्योंकि हम वाइडली यूज़ करते हैं उसको इंडस्ट्री में. क्यों, ताकि हम कोट करें मेटल ऑब्जेक्ट्स को विद द थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल. ये जो लेयर होती है मेटल्स की जो डिपॉजिटेड होती है, इसकी एक डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी होती है विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स. फॉर एग्जांपल जो क्रोमियम प्लेटिंग होता है दैट इज़ डन इन मेनी ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि किचन गैस बर्नर्स में या कार पार्ट्स में या इसी बाइसिकल हैंडल बार्स में, व्हील रिम्स में और मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स में यूज़ करते हैं. क्रोमियम जो है दैट इज़ अ शाइनी अपीयरेंस और वो करोड नहीं होता है, ये रेजिस्ट करता है स्क्रैचेस को. लेकिन जो क्रोमियम है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. इट मे बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द क्रोमियम. तो जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज़ मेड ऑफ अ चीपर मेटल एंड ओनली उस पर कोटिंग होती है क्रोमियम की जो कि उसके ऊपर डिपॉजिट होती है. जो ज्वेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज्वेलर मेकर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं सिल्वर को या गोल्ड को कम एक्सपेंसिव मेटल्स पे. ये जो ऑर्नामेंट्स होते हैं फिर उसके बाद उनमें एक अपीयरेंस होती है सिल्वर या गोल्ड की, मगर वो कम एक्सपेंसिव होते हैं. या जिनमें आप फूड स्टोर करते हैं टिन कैंस जिनको आप बोलते हैं, वो बने होते हैं इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन के, जिन पे मतलब बेस उनमें आयरन होता है, उसके बाद उन पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं क्योंकि टिन जो है वो कम रिएक्टिव है देन आयरन. और जो फूड हमारा होता है दैट डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद आयरन और ये प्रोटेक्टेड होता है फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड वगैरह. आयरन जो है वो बिसाइड्स हम यूज़ करते हैं ब्रिजेस वगैरह में और ऑटोमोबाइल्स में ताकि प्रोवाइड करे स्ट्रेंथ. हाउएवर जो आयरन है दैट टेंड्स टू करोड और रस्ट होता है, इसीलिए उस पर कोटिंग ऑफ जिंक की होती है, डिपॉजिट करते हैं आयरन पे ताकि वो प्रोटेक्ट करे उसको फ्रॉम करोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट.